लाल गुलमोहर। चलो अरुण, शॉपिंग कंप्लीट हुआ, अब घर चलते हैं। कार में बैठते हुए वीणा ने अरुण से कहा। अरुण ने कार स्टार्ट किया और बाईं तरफ मोड़ दी। इधर कहाँ जा रहे हैं हम अरुण? यही पास की एक नर्सरी में। दरअसल मुझे एक गुलमोहर का पेड़ लेना है। कई दिनों से बोल रखा है लाल गुलमोहर लाने को। देखो आज भी लाया है या नहीं। पर लाल ही क्यों? गुलमोहर का तो हर रंग खूबसूरत होता है, कोई भी ले लो। नहीं वीणा, मुझे तो लाल गुलमोहर ही चाहिए। सोचता हूँ गृह प्रवेश के पूजन के बाद घर के बाहर बगान में जो खाली जगह है वहीं कोने में इसे लगा दूंगा। क्यों? ठीक सोचा ना मैंने? अरुण ने पूछा। हाँ, सोचा तो तुमने ठीक ही है, पर लाल गुलमोहर की बात समझ नहीं आई। खैर, जो तुम्हारी पसंद। लो, नर्सरी आ गया, जाओ गुलमोहर ले आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ ठीक है। अरुण ने गाड़ी बंद की और नर्सरी की ओर चला गया। कुछ ही पलों बाद पतले से गुलमोहर को दोनों हाथों से थामे अरुण आ पहुंचा। उस नन्हे से पेड़ की एक डाल पर 2-4 अधखिली कलियां थी, बिल्कुल लाल। अपने मनचाहे पेड़ को पाकर अरुण बहुत खुश नजर आ रहा था। मिल गया तुम्हें तुम्हारा लाल गुलमोहर? अब तो खुश? घर चले? हाँ खुश। दरअसल वीना, गुलमोहर के ना सभी रंग खूबसूरत है, वरना मुझे ये लाल रंग ज्यादा आकर्षित करता है। यही वजह है हाँ कि तुमने इंतजार तो की पर लाल गुलमोहर ही खरीदा, वीणा ने व्यंग्यात्मक रूप में कहा। हल्की सी मुस्कुराहट के बाद गाड़ी स्टार्ट कर अरुण घर की ओर चल पड़ा। वीणा और अरुण अत्यंत एक्टिव पति पत्नी के रूप में जाने जाते थे। अरुण सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वीणा एक बैंक कर्मचारी। लगभग 13 साल हो गए थे दोनों की शादी को। मम्मी पापा द्वारा तय की हुई शादी थी। काम की व्यस्तता के कारण अरुण ने वीणा को तस्वीरों से ही पसंद किया। देखा विवाह के समय। यूं वीणा में भी पसंद न आने वाली कोई बात नहीं थी। खूबसूरत, पढ़ी लिखी और हर तरह के माहौल में ढल जाने वाली थी वीणा। अरुण के परिवार की चहेती बहू थी वीणा। शादी के 6 माह पहले बैंकिंग की परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम शादी के 1 साल बाद आया। उसका चयन हो गया था, ट्रेनिंग में जाना था। वीणा अपनी सफलता पर बेहद खुश थी। अरुण नहीं चाहता था कि वीणा नौकरी करे। अभी तो परिवार की शुरुआत भी नहीं हुई थी। शादी के बाद घूमने घुमाने, रस्मों रिवाजों में 1 साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। अभी तो वे बच्चे के विषय में सोच ही रहे थे। पर स्वभाव से एडजस्टिंग नेचर के अरुण ने सिर्फ अपनी बात रखी और वीणा से उस पर विचार करने को कहा। पर वीणा ने तो नौकरी करने की ठान ली थी, इसीलिए अरुण ने विशेष आग्रह नहीं किया। पहले ट्रेनिंग, फिर ज्वाइनिंग, समय पंख लगाकर उड़ने लगा। अरुण का भी प्रमोशन हो गया था। जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। वीणा भी अपनी नौकरी में व्यस्त थी। इसी बीच हादसों की तरह शिखर और शैलजा का जन्म हो चुका था। 7 साल का शिखर और 4 साल की शैलजा। घर पर अरुण की दूर की एक मौसी जो बाल विधवा थी, उन बच्चों की देखभाल करती थी। और बच्ची की ही क्यों, सुबह उठकर बेचारी सबके लिए नाश्ता बनाना, टिफिन तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, सब कुछ अकेले संभालती थी। अरुण की मौसी वो भले ही थी, पर अरुण और मौसी की उम्र में कुछ 4-5 साल का ही अंतर था। दुबले शरीर की मौसी स्वस्थ थी और बड़ी फुर्तीली भी। शिखर के जन्म के समय से मौसी अरुण के साथ ही रहती थी। वैसे भी उनका कोई अपना न था, ऐसे में उन्हें भी सहारे की जरूरत थी। अरुण के यहाँ वो खुश थी और बच्चों के साथ उनका मन अच्छा व्यतीत होता था। शैलजा की पूरी जिम्मेदारी तो लगभग मौसी पर ही थी। दोनों बच्चे भी दादी माँ कहकर उसके साथ लगे रहते थे। अरुण कई दिनों से चाहता था कि उसका अपना घर हो। फ्लैट उसे पसंद नहीं था। अपनी जमीन पर अपने तरीके से घर बनाने की ख्वाहिश थी, जो पूरी हो चुकी थी। एक 3 कमरों वाला घर, साथ में 2 बालकनी, हॉल, कार के लिए गैराज और छोटी सी खाली जमीन, जहाँ एक कोने में गुलमोहर लगाने का शौक उसने सजा रखा था। 3 दिन बाद का गृह प्रवेश का मुहूर्त था। दोनों के मम्मी पापा और कुछ बेहद करीब रिश्तेदार आने वाले थे। दिन में पूजन और शाम को एक छोटी सी पार्टी उसने रखी थी। रिश्तेदारों की आवभगत, पूजन और पार्टी से संबंधित सारी खरीदारी लगभग खत्म हो गई थी। आज की शाम वीणा के माता पिता आने वाले थे, जबकि अरुण के माता पिता और बाकी रिश्तेदार कल के बाद आने वाले थे। घर आकर थोड़ी देर आराम करने के बाद अरुण स्टेशन से अपने सास ससुर को ले आया। कुछ औपचारिक बातचीत और डिनर के बाद सभी लोग आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। मौसी बच्चों को सुला रही थी, वीणा अपने माता पिता के साथ बातें कर रही थी और अरुण अपने कमरे में धीमी रोशनी में पलके मूंदे कहीं दूर अतीत में डूब चुका था। बात कॉलेज के दिनों की है। +1 का पहला दिन था। परिचय की औपचारिकताएं पूरी हो रही थी।
कुल 53 विद्यार्थियों में 45 तो उसी स्कूल के थे। बाकी के 8 बच्चों का नया दाखिला हुआ था, 6 लड़के और 2 लड़कियां। उन दोनों लड़कियों में एक थी उषा। मध्यम कदकाठी की उषा का चेहरा स्वच्छ और रंग गोरा था। हल्के पीले रंग की सलवार कमीज और कमर तक मोटी लंबी चोटी, हाथ में कॉपी और पेन बैग दबाए बेंच के एक कोने में बैठी थी। सर ने बताया, यूं तो उषा हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है, पर अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने के कारण मैनेजमेंट ने उसे अपने स्कूल में दाखिला दिया है और इसकी फीस पूरी तरह माफ है। कोएड स्कूल था हमारा, अलग तरह का माहौल, और उषा कुछ अलग माहौल से आई थी, इसलिए वो थोड़ा सहमी सी थी। सर ने जब उसका परिचय हम सब से कराया तो चुपचाप अपने स्थान पर खड़ी होकर सभी के अभिवादन में उसने सिर हिलाया और फिर बैठ गई। गजब की सौम्यता उसके चेहरे पर थी। हमारे स्कूल के एक कोने में गुलमोहर का एक पेड़ था, उसके चारों तरफ सीमेंट का चबूतरा बना हुआ था। मैंने देखा उसी चबूतरे पर एक कोने में उषा बैठी कुछ लिख रही थी। इंटरवल का समय था। मैं चुपचाप उसकी तरफ चला गया। उषा लिखने में व्यस्त थी। क्या लिख रही हैं आप? मैंने पूछा। जी कुछ नहीं, बस यूं ही। और उसने लिखना बंद कर दिया। कुछ तो लिख रही थी आप, क्या मैं नहीं जान सकता? जी ऐसा कुछ खास नहीं, अपने कॉलेज के पहले दिन का अनुभव लिख रही थी। लिखने की बुरी आदत है मुझे। अरे वाह, बुरी क्यों? ये तो बहुत अच्छी आदत है। अपने विचार, अपने अनुभव लिखकर आप अतीत के लिए से सहेज जो लेती हैं। तब तो आपने बहुत कुछ लिखा होगा। हाँ, ऐसे ही समय बिता लेती हूँ। मेरी छोड़िए, आप अपनी सुनाइए। जी क्या नाम बताया था आपने? अरुण। अरुण जी, आप तो इसी स्कूल से हैं ना? जी मैं इसी स्कूल से हूँ। और ये जी आप छोड़िए, हम तो अब सहपाठी हैं, सिर्फ नाम लेकर बातें कीजिए। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा उषा, सर ने बताया कि तुम अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई हो और मैनेजमेंट ने तुम्हारा दाखिला खुद लिया है, वो भी निःशुल्क। भाई बधाई हो। पर उषा, इतने अच्छे अंक तुम लाई कैसे? कैसे मतलब? पढ़कर। भाई मैं तो कोई जीनियस हूँ नहीं, मैंने मेहनत की। हाँ मेहनत तो सभी करते हैं, मैंने भी की थी। मैं ही जानता हूँ कि अपने मार्क्स मैंने किस मुश्किल से प्राप्त किए। मुश्किल से मतलब आप और भी कुछ करते थे? ये पहले तो तुम आपका चक्कर छोड़ो। और नहीं, और क्या करूँगा यार? फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूले से छुट्टी मिले तब ना। हाँ तो सिर्फ पढ़ना ही काम था ना, फिर क्या परेशानी? हम तो ये समझते हैं किसी काम को करो तो शिद्दत से करो, वरना ना करो। उस दिन के औपचारिक मेलजोल के बाद वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उषा की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर थी, जैसे वो लिख पढ़ और समझ लेती थी, बस बोलने में हिचकती थी। ऑफ पीरियड्स या इंटरवल में अरुण और उषा आपस में अंग्रेजी में बातें करते थे। इससे उषा कुछ कुछ अंग्रेजी बोलने लगी थी। अरुण उसके इस लगन और आत्मविश्वास का कायल हो चुका था। उषा भी अरुण को फिजिक्स और मैथ्स को समझाया करती थी। पढ़ाकू कहकर अरुण के सभी दोस्तों ने उनसे किनारा कर लिया। समय बीतता जा रहा था, परीक्षा हुई, परिणाम भी आए। उषा अब भी अव्वल नंबर पर थी। अरुण भी पहले से बेहतर अंकों से प्राप्त हुआ, पास हुआ। +2 में नामांकन हो गया, क्लासेस शुरू हो गए। एक दिन अचानक उषा कॉलेज नहीं आई। अरुण को बताया भी नहीं। कल तो कहकर गई थी यानी को। अरुण का आज कॉलेज में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। किसी तरह छुट्टी हुई, घर गया, पर ध्यान उषा पर ही था। आज इतने दिनों में पहली बार अरुण को उषा की कमी महसूस हुई। अगले दिन अरुण ने देखा आज उषा आई है। क्या हुआ, तुम कल कॉलेज नहीं आई? अरुण ने पूछा। अरे कल अचानक घर पे कुछ काम आ गया था, बाद में बताऊंगी। अब तो अरुण को इंटरवल का इंतजार था। पास ही में उषा बैठी थी, पर वो चाह रहा था कि आज वो उषा के साथ बैठे और सिर्फ उससे बातें करे। थोड़ी देर बाद इंटरवल हुआ। वहीं गुलमोहर का पेड़ उनकी मनपसंद जगह। उषा, कितनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे मैं आ ही रही थी, पर अरे छोड़ो, पहले ये बताओ कि कल तुम क्यों नहीं आई? वो कल एक्चुअली दीदी को लड़के वाले देखने आए थे, इसलिए माँ ने घर पर रोक लिया था। पर क्या हुआ अरुण, तुम इतने क्यों घबरा गए? पता नहीं उषा, पिछले दिनों तुम्हारे साथ रहते तुम्हारी आदत सी हो गई है। तुम कल नहीं आई तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। पर क्यों अरुण, तुम्हारे तो कई दोस्त हैं तो, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं। क्यों, ऐसी क्या बात है मुझ में? नहीं पता।
पता नहीं है या बताना नहीं चाहते? मतलब ये कि तुम्हें मेरी आदत हो गई है। हाँ शायद, पर क्यों? पता नहीं। ये क्या हर बात में पता नहीं पता नहीं? तुम्हें पता नहीं होगा तो क्या मुझे पता होगा? ओफो, छोड़ो ना उषा इन बातों को। क्यों छोड़ूं? आज तो बताना ही पड़ेगा। और नहीं तो क्या? नहीं तो मैं बताऊंगी। हाँ तो तुम ही बता दो ना। तो सुनो, इश्क करने लगे हो मुझसे, प्रेम हो गया है तुम्हें। अरुण अवाक उसे देखता रह गया। जिसे वे महसूस कर रहा था उसे पहले से जानती थी। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे जनाब, जिंदगी बहुत छोटी है। कहने सोचने में इतना समय लगाया तो कई सारी ख्वाहिशें दिल में ही रह जाएंगी। चलिए, क्लास का वक्त हो गया। इंटरवल खत्म हो चुका था। दोनों क्लास में थे। इंटरवल के बाद के 4 क्लासेस कैसे खत्म हो गए पता ही नहीं चला। अरुण कहीं और खोया हुआ था। नीची नजरों से चुपचाप उषा को देखता, पर वो लेक्चर सुनने में मगन थी। छुट्टी हुई, सब जाने लगे। अरुण भी जाने को खड़ा हुआ। उषा पास खड़ी थी। सबके जाने के बाद एक लाल गुलमोहर का फूल उसके शर्ट की पॉकेट में डालते हुए कहा, अरुण, मैं तो कब से मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम ही समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलो घर चले। घर आकर अरुण अजीब सा महसूस कर रहा था। आज उसका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था, न पढ़ाई में न टीवी देखने में। मन चाह रहा था कि कब सुबह हो और वो कॉलेज पहुंचे। उषा की बातें सोचते सोचते कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर अरुण कॉलेज आ पहुंचा और उषा का इंतजार करने लगा। समय पर उषा आई। अरे जनाब, गेट पर क्या कर रहे? क्लास में चलिए, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा, पहले तो नहीं करते थे। क्यों परेशान करती हो उषा? सब कुछ जानकर भी। परेशान नहीं कर रही जनाब, परिवर्तन देख रही हूँ। ऐसा लगता है जनाब पूरी रात सो ही नहीं पाए। क्यों? सही कहा ना मैंने? नहीं, गलत। नींद तो आई पर सपने में भी तुम ही नजर आई। अच्छा, ऐसी बात है। चलो प्रेयर के लिए चलते हैं। अरुण को अब हर कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। सचमुच इश्क हो गया था उसे। रविवार की छुट्टी जिसका उसे बेसब्री से इंतजार रहता था अब भली नहीं लगती थी, क्योंकि अब उसे उषा से एक पल को भी दूर रहना पसंद नहीं था। यूनिट टेस्ट चल रहे थे। उषा तो पढ़ लेती थी, पर अरुण, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैसे तैसे अरुण उसने टेस्ट दिए। 1 सप्ताह बाद पेपर्स दिखाए जाने लगे। अरुण को कम अंक प्राप्त हुए और उषा हमेशा की तरह अव्वल। अरुण का ये परिणाम उषा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इंटरवल के समय तय स्थान पर दोनों मिले। अरुण, ये क्या? तुम तो सभी विषयों में बामुश्किल पास हुए हो, क्या बात है? देखो अरुण, इश्क की दुहाई मत देना, क्योंकि ये एक धोखा है। अपने आप से, माता पिता से, शिक्षक से और हाँ, मुझसे भी, क्योंकि तुम्हारे इस परिणाम से कोई भी खुश नहीं होगा, मैं भी नहीं। पर उषा, तुम ही तो कहती हो ना कि कोई काम करो तो शिद्दत से करो, और अब तुम ही कहती हो कि ये धोखा है। बेकार की बातें मत करो अरुण। मोहब्बत से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए जानकारी का होना जरूरी है। जरा सोचो, कितने अरमान है तुम्हारे माता पिता के, और तुम खुद भी तो इंजीनियर बनना चाहते थे ना। ऐसे में बन चुके इंजीनियर। पर मैं क्या करूं उषा, मेरा मन पढ़ाई में अब बिल्कुल भी नहीं लगता। पता नहीं तुम कैसे पढ़ लेती हो। पढ़ना है इसलिए पढ़ लेती हूँ, और तुम भी बेकार के बहाने मत बनाओ। तुम्हें भी पढ़ना होगा अरुण, वरना मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरा क्या अरुण, मैं लाख पढ़ूं, अव्वल आऊं, मेरी मंजिल मेरी शादी है। आज दीदी के लिए वरें तलाशा जा रहा है, इसके बाद मेरे लिए वरें तलाशा जाएगा। ना तो मैंने न मेरे माता पिता ने कोई भी ख्वाब मेरे लिए सजा रखे हैं। पर तुम्हें तो अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। तुम्हें बिखरते मैं नहीं देख सकती अरुण। तो क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? नहीं अरुण, प्रेम की परिणय कभी भी नहीं। कम से कम मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारे प्रेम को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाए रखना चाहती हूँ। पूरी उम्र उस प्रेम को स्मरण कर तड़पना चाहती हूँ। तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। कैसी हो उषा तुम?
तड़पन को तृप्ति समझती हो? हाँ अरुण, तुम क्या जानो, इस प्रेम में जो आनंद है वह कितना अलग है। विवाह के बाद प्रेम का रूप तो परिवर्तित हो जाता है। उषा, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं अरुण। फिलहाल तो यही है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं। और वाकई अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी मंजिल तक पहुंचो। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही सही। जाने उषा की बात का अरुण पर उस दिन क्या असर हुआ कि अरुण पढ़ाई में एक जी जान से लग गया। गर्मी की छुट्टियां हुई और 1 माह बाद समाप्त भी हो गई। छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लासेस लगे। अरुण आया, उषा नहीं आई। उसे शायद जरूरत नहीं थी। छुट्टियां खत्म हुई। आज कॉलेज का पहला दिन था। पूरे 1 माह बाद आज अरुण उषा से मिलेगा। ये सोचकर अरुण बहुत खुश था। हाय उषा, कैसी हो? कैसी रही तुम्हारी छुट्टियां? हाँ ठीक थी, उषा ने कहा। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। छुट्टियों में पढ़ाई की या नहीं? अरे हाँ मैडम, पढ़ाई की, बिल्कुल पढ़ाई की। देखना, तुमसे ज्यादा मार्क्स लाकर दिखाऊंगा इस बार। भगवान करे ऐसा ही हो। फिर दोनों क्लास की ओर चल दिए। फिर वैसा ही रूटीन, वैसी ही मुलाकातें और वैसी ही बातें। दिन गुजरने लगे, परीक्षाएं हुई, परिणाम आए और उनको उषा से अधिक मार्क्स नहीं आए पर बहुत अच्छे मार्क्स आए। बधाई अरुण, मुझे अपनी मोहब्बत पर गर्व है। पर मैं खुश तो तब होंगी जब इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हो जाएगा उषा, वो भी हो जाएगा। बस तुम मेरा साथ यूं ही निभाती रहना। नहीं अरुण, अब मैं ज्यादा साथ नहीं निभा पाऊंगी। नहीं निभा पाऊंगी मतलब ये कि मेरी शादी होने वाली है अरुण। क्या शादी? और इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कोई शादी करता है भला? और तुम राजी कैसे हुई उषा? करता है अरुण, करता है। जिस घर में 3-3 जवान बेटियां हो, पिता की तनख्वाह कम हो, ऐसे में कोई योग्य लड़का खुद शादी का प्रस्ताव लेकर आए तो एक बेटी को राजी होना पड़ता है। तुम नहीं समझोगे अरुण। नहीं समझोगे मतलब? क्या नहीं समझोगे? उषा, तुमने मेरे बारे में जरा नहीं सोचा मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा अरुण, तुम्हें मंजिल हासिल करनी होगी। इंजीनियर बनकर अपना और अपने माता पिता के ख्वाब पूरे करने होंगे। यही मैं भी चाहती हूँ। पर उषा, मैंने तो तुम्हारे साथ जिंदगी जीने का ख्वाब देखा था। वो गलत था अरुण। सोचो, एक इंजीनियर की पत्नी सिर्फ इंटरमीडिएट हो तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि मैं और पढ़ नहीं सकती, मेरे पिता मुझे पढ़ा नहीं सकते। अरे तो मैं हूँ ना। नहीं अरुण, बचपना मत करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम्हारे प्रेम को मैं जीवन भर अपने साथ रखना चाहती हूँ। तेरे साथ बिताए हर पल बार बार यादों में दोहराना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए पूरी उम्र तड़पना चाहती हूँ। और हाँ, मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि हो सके तो मुझे भूल जाना। नहीं अरुण, तुम मुझे भूलना भी चाहो तो कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे अपने प्रेम पर विश्वास है। उषा, क्यों कह रही हो ये सब? जबकि तब देखेंगे, अभी तो बिछड़ने की बात मत करो प्लीज, अरुण ने तड़पते हुए कहा। अरुण, बिछड़ने की बात तो करनी ही होगी। समय जो आ गया है। मतलब ये कि अगले 15वें दिन मेरी शादी है। ये निमंत्रण पत्र है। मुझे पता था आज के बाद हम मिल नहीं सकेंगे, इसीलिए मैं साथ लेती आई थी। स्वीकार करो। लाल और सुनहरे रंग का साधारण सा विवाह निमंत्रण था, जिसके ऊपर उषा और उसके होने वाले पति का नाम लिखा था। अरुण और उसके माता पिता को निमंत्रित था। आना जरूर। अरुण अवाक। उसे क्या पता था कि आज उषा से वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या हुआ अरुण, कुछ बोलते क्यों नहीं? आओगे ना? क्या दुल्हन के वेश में तुम मुझे देखना नहीं चाहते? और देखो अरुण, मुझे तो तुमसे उपहार भी चाहिए। बोलो, लाओगे ना? अरुण, ए अरुण, क्या लाऊं? बोलो क्या चाहिए? बता दूं? अरे हाँ, बता दो। अरुण, जब आना तो ऐसे ही लाल रंग का गुलमोहर का पौधा मेरे लिए उपहार में लाना। गुलमोहर का पौधा? हाँ, गुलमोहर का पौधा। सुना है मेरे ससुराल में एक बहुत बड़ा बगीचा है, वहीं कोने में लगाऊंगी उस पौधे को। और जब भी तुम्हारी याद आएगी, उसकी छांव में बैठ तुम्हें याद कर लिया करूंगी। बोलो, लाओगे ना? हाँ उषा, लाऊंगा। पर उषा, तुम इतनी जल्दी मुझसे बिछड़ जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं अरुण, मैं तुमसे बिछड़ कहाँ रही। हमेशा तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ और साथ रहूंगी। भूल गए हर दिन की शुरुआत में अरुण और उषा
साथी तो होते हैं, बहुत बातें बनाना जानती हो उषा, पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे जवाब खोज कर लाती हो। तुम क्या सोचते हो अरुण, तुमसे बिछड़ने का दुख मुझे नहीं है? तुम्हें क्या बताऊं मेरे दिल पर क्या बीत रही है। जीवन भर का साथ चाहती हूँ, तभी तो मांगा है गुलमोहर का पौधा। उसके खिले फूलों में तुम्हें देखूंगी, उसकी कोमल पत्तियां जब हवाओं में हिलोरे लेंगी तो सोचूंगी तुम मुस्कुरा रहे हो, खुश हो। और जब पसीने से तरबतर चेहरे पर उसकी हवाओं का स्पर्श होगा तो मैं सोचूंगी प्यार से तुमने छुआ है मुझे। कहते कहते दोनों पलकों के नीचे से आंसुओं की धारा बह निकली। अरुण तो पहले से ही रो रहा था। दो प्रेम करने वाले हमेशा के लिए दूर जा रहे थे। आज विवाह के इतने वर्षों बाद यूं तो उसके पास सब कुछ है, नौकरी, अच्छा पद, अच्छी बीवी, प्यारे प्यारे दो बच्चे और पर्याप्त पैसा भी, पर शायद प्रोत्साहित करने वाला वो प्रेम नहीं है। और आज अरुण उस प्रेम का प्रतीक गुलमोहर के जरिए शायद अपनी उषा को फिर से अपने पास रखना चाहता है। तभी तो लाल गुलमोहर खरीद कर लाया है। ये बात वो वीणा को भला कैसे बताए और क्यों बताए? वीणा ने तो प्रेम और पैसा में हमेशा पैसे को ही श्रेष्ठ बताया है। 3 दिन बाद गृह प्रवेश का पूजन हुआ। पूजन पश्चात वही निर्धारित स्थान पर अरुण ने उस गुलमोहर के पौधे को रोप दिया। अब तो उसे इंतजार है इसके पुष्पित और पल्लवित होने का, जिसकी छांव में वो रिटायरमेंट के बाद के दिन बिता सके और अपनी उषा का साथ निभा सके।